हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, अब डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। मंडे को किस तरह से हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा करना चाहिए, और क्या हमारे यहाँ पर देखिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल होने चाहिए, और हम किस तरह से यहाँ पर ड्रा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप निफ्टी का वीकली चार्ट लीजिएगा। वीकली चार्ट लीजिएगा, जैसे जब बना रहा हूं थोड़ा सा प्लीज उसको नोट करने की कोशिश करना। देखिए, मेरा किसी तरह का आपका बाई या सेल का यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जस्ट आपको एक चार्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर कुछ न कुछ आपको एक एजुकेशन पर्पज यहाँ पर उसके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम वीकली चार्ट लेंगे। क्या करेंगे? वीकली चार्ट लेंगे। अगर आप वीकली चार्ट में देखते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में क्या है, अभी कंटिन्यू आपकी सेलिंग आ रही है। ठीक है, प्रीवियस वीक देखिए, यहां से आपकी सेलिंग है 1, 2 और 3, मतलब 3 वीक हो गया मार्केट के अंदर आपकी कंटिन्यू सेलिंग है। ओके, तो हो सकता है अभी नेक्स्ट वीक भी आपकी सेलिंग रहे, कोई ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट अभी सपोर्ट लेवल वो दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं जो ये देखिए यहाँ से बायर आपके एक्टिव हुए थे ना, इस जगह से आप जब वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे तब आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ से आपके बहुत तेजी के साथ बायर एक्टिव हुए थे, और ये जब बायर एक्टिव हुए तो फिर कंटिन्यू आपके मार्केट में बाइंग आई थी, और ये सपोर्ट लेवल आपका कहीं ना कहीं 22,000 के आसपास आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। सपोर्ट लेवल आपका 22,000 के पास है, ये आपका पहला हो गया। अब एक काम करते हैं, मैं यहां से आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखाता हूं। ट्रेंड लाइन कौन सी लेंगे? जैसे ये देखिएगा, ये आपका प्रीवियस सपोर्ट था, यहां से बहुत तेजी के साथ देखिए मार्केट ऊपर गया था। ये भी सपोर्ट था, यहां से भी मार्केट आपके ऊपर गया था। अब ये देखते हैं कहां पर ये सपोर्ट बनता है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक्सटेंडर लाइन में जाना है, और देखिए इसका लो लेना है, इसके लो से, और ऐसे इसको मिलाते इसको मार्कआउट कर देना है। ठीक है, आप इसको मार्कआउट कर लीजिए। अब जब आपने इसको बना लिया तो इससे क्या हुआ मुझे मिला, अगर आप देखें तो इस जगह से आपको ये और एक ये पैटर्न बनता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। मतलब यम पैटर्न आपका वीकली टाइम फ्रेम में बन रहा है। ओके, यम पैटर्न बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो यम पैटर्न का रंग रूप दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं इस जोन को टच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। चलिए, तो ये तो हो गया आपका एक नीचे का। वहीं पर मैंने अभी आपको क्या बताया कि 22,000 के आसपास आपका जो सपोर्ट लेवल बना है, लेकिन जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल आपका बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपका 22,500 का बन रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का बन रहा है, तो ध्यान आपको दोनों रखना है। हो सकता है आपका 22,500 से रिवर्स करने की कोशिश करिए, या आपका 22,000 रिवर्स करने की कोशिश, मतलब है यही आपका नीचे की दो जगह। ओके, अब तो ये हो गया आपका नीचे का। अब और एक ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं आपका। देखिएगा हम क्या करेंगे, इस तरह से और चार्ट को थोड़ा सा छोटा करेंगे। अब चार्ट को छोटा करने से क्या हम देखते हैं, देखिए ये आप वापस एक्सटेंडर लाइन लीजिएगा। देखिए इसका जो लो लेवल है, इसके लो लेवल से आपको यहां पर क्लिक करना है, और एक इसको मिलाते हुए आपकी ये ट्रेंड लाइन यहां पर ड्रा कर देना है। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करना है, और ये हमने क्या क्या मिला है थोड़ा सा चेक करिएगा। चेक करिए, देखिए ये वीकली आपका सपोर्ट था, यहां पर आपका सपोर्ट लिया, फिर ये सपोर्ट लिया। अभी आपका देखिए जहां से आपका मार्केट लगभग क्लोजिंग किया है उस जगह आपका ये सपोर्ट लेवल है कि नहीं है? बताइए। ये आपका वीकली टाइम फ्रेम में बता रहा है, ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, चार्ट आपका बता रहा है। अब देखिए क्या आपका कल मैक एंड ब्रेक लेवल होगा, ये देखिए किसी को नहीं पता है। अगर तो कल के डेट में फर्दर आपका इसको डायरेक्टली ब्रेक डाउन करके फर्दर नीचे आता है, देखिए तो हो सकता है आने वाले आपका 1-2 दिनों में 22,500 के तरफ भी आपका निफ्टी आता हुआ दिखाई दे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सपोर्ट लेवल आपका फिर इधर ही कहीं दिख रहा है। ध्यान रखिएगा, अभी आपका जो क्लोजिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है निफ्टी का, वो 23,150 के आसपास दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से 500 पॉइंट की और भी नीचे की तरफ, 500-600 पॉइंट की और नीचे की तरफ रैली कर दे, क्योंकि देखिए कोई पॉजिटिव न्यूज तो है नहीं। अगर आप सही से देखें, किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव न्यूज है नहीं, और सिचुएशन देखिए कुछ भी हैंडल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको नीचे की तरफ। अब बात कर लें कि मान लो कोई ना कोई, खुदा ना खास्ता आज की रात, मतलब आज संडे की जैसे मान लो दिन है, संडे की रात कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाए, तो ये फिर आपका सपोर्ट बड़ा खतरनाक वाला काम करेगा। अगर देखिए पॉजिटिव न्यूज आई मार्केट के अंदर, तो मार्केट को रिकवरी करने के लिए बहुत फास्ट जगह है। ये देखिएगा ये वाला जोन आपका सबसे पहले रिकवरी जोन बनेगा, जो कि लगभग 24,500 वाला है। मैं क्लियर बता रहा हूं, 24,500। और यहां पर अब आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए आप ये फिर मत सोचिएगा कि नहीं अब यहां पर मुझे कॉल बाय करने में कोई परहेज है या कुछ है, देखिए फिर आप होल्ड करना है, फिर एक पॉजिटिव न्यूज और फिर आपको होल्ड। ठीक है, आप उसको पूरे वीक तक फिर होल्ड करना, ये आप समझ लेना मेरे तरफ से। आप चाहे फॉर वीकली वाला आप कोई यहाँ पर आप काम काज करो, काम फॉर मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो अभी आपका 17 को शायद एक्सपायरी होगी,
निफ्टी की, तो फिर आपको नेक्स्ट वीक में जाना है। नेक्स्ट वीक वाले ऑप्शन को फिर आप यहां पर होल्ड करें, और वो जो ऑप्शन होगा आपका वो कहीं ना कहीं 50 से 60 रुपए वाला होगा। इसमें क्या होगा, जिससे आपको डर ना लगे, क्योंकि अगर आप कोई 50 वाला ऑप्शन मान लीजिए बाई करके रखते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम आपका कितना कैपिटल लगा, आप 1 लाख की बात करें तो 1 लाख में आपका मैक्सिमम कितना कैपिटल लगा, आप देख लीजिए, मतलब लगभग 56-30, वही लगभग साढ़े तीन 4 हजार के आसपास आपका 1 लाख में कैपिटल लगा। तो अगर आप यहाँ पर इतना रिस्क ले सकते हो इस मार्केट के अंदर, तो फिर देखिए कहीं ना कहीं आपको एक भरपूर फिर वो भी देने की कोशिश करेंगे। अगर गलती से रिटर्न हुआ ना दोस्त, ये गलती से रिटर्न हुआ तो बहुत लंबा ऊपर छलांग मारेगा, ये आप तैयारी कर लेना। नीचे के लिए भी बता दिया कि यहां से अगर नीचे गया, जैसे कि अभी कोई पॉजिटिव न्यूज तो है नहीं, नीचे गया तो भी नीचे के लेवल आपके अच्छे खासे हैं, ऊपर के लेवल अच्छे खासे, तो तैयारी आपको चाहे दोनों तरफ कर लेना। अब देखिए बात क्या होगी, मान लो नीचे और फर्दर जाता है, समझिएगा थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रक्चर, अगर नीचे और फर्दर जाता है तो क्या होगा, आपका बिक्स बढ़ेगा। ये मैं हमेशा आपको वीडियो में समझाता हूं, आपका बिक्स बढ़ेगा ना, और जब बिक्स बढ़ेगा, मान लीजिए अभी आपका बिक्स यहाँ पर 22 चल रहा है मान लीजिए, और जैसे ही मार्केट फर्दर गैप डाउन हुआ या कुछ भी हुआ, तो ये बिक्स आपका सीधे सीधे 22 वाला आपका सीधे 24-25 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट में दोनों तरफ के ऑप्शन आपके भागते हैं। कौन से, आपके कॉल और पुट दोनों ऑप्शन भागेंगे। जब आपका बिक्स बढ़ता है ना, तो कॉल और पुट दोनों ऑप्शन भागते हैं। बात ये और है कि मार्केट अगर डाउन जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि आपका कॉल का रेट माइनस होता है, क्योंकि मार्केट जितनी डाउन जाएगा उसको तो उतना डाउन करना पड़ेगा। लेकिन जो नॉर्मल टाइम में आपका डाउन होता है ना, जब बिक्स आपका 12-13 रहता है, जो उतना डाउन होता है उतना आपका डाउन नहीं होगा, आपका बिक्स बढ़ेगा तो आपका कॉल का भी रेट बढ़ता है। ये आपने कई बार देखा होगा। तो देखो कभी भी ध्यान एक चीज रखना है कि अगर मार्केट आपको यहां मिलती है, ठीक है, तो अभी मैं तो आपको ये पता ही नहीं है मार्केट में क्या होने वाला है, 1 मिनट में क्या न्यूज आ जाए। जैसे कल की मैं बात कर लूं पर्सनली, मतलब प्रीवियस फ्राइडे का, अगर कोई बंदा मान लो यहाँ इस जगह किसी ने अपनी पोजीशन बनाया होता और वो कुछ नहीं करता, सी और पी, ये सिर्फ सी और पी दोनों आप बाय कर लेते ना, मार्केट में चुपचाप आप बैठे रहते, और थोड़ा सा थीटा थीटा जो डीके होता है ना, उसका आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखिए अगर यहां तक आप बैठे रहते, शाम तक आप आराम से इजिली आप 3:30 तक आप लेते, तब भी वो ठीक ठाक आपको दे देता। क्योंकि जब 400 पॉइंट या 300 पॉइंट अगर आपका निफ्टी महाराज यहां पर डाउन कर रहे हैं, तो आप समझिए कि जो आपका 100 वाला ऑप्शन होता है ना, वो भी 200-250 रुपए जाने की कोशिश करता है, मतलब डबल की तरफ भागता है। एक तरफ का कितना माइनस होगा, ज्यादा फिर माइनस नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं आपका कॉल पुट का जो ऑप्शन होता है वो काफी बेनिफिट इस समय चल रहा है, और आप ये बिल्कुल नहीं सोचिए यार काफी महंगा है, काफी ये, जो भी काम करें देखिए दोनों तरफ का करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, एक्सपायरी के दिन छोड़ करके। ठीक है, और अगर आपके पास और कैपिटल है तो आप बिल्कुल नेक्स्ट वीक में चले जाइए, वो तो उससे फिर सोने में सुहागा है, सिंपल है। अगर आप नेक्स्ट वीक में चले गए तो सोने में सुहागा है। जैसे मैं फिर बता रहा हूं कि 17 तारीख को एक्सपायरी है, आप 17 का ट्रेड ना करके आप सीधा नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाइए, वो और बढ़िया रहेगा। आपके पास संभलने का टाइम है, मार्केट किधर भी जाएगी, मान लीजिए पॉजिटिव न्यूज आ गया, आप पुट को अपना काटिए, काल में बने रहिए, सिंपल है। ठीक है, तो ये आपको अपना दिमाग लगाना है इसमें। सिर्फ इस समय देखिए मार्केट के अंदर लॉजिकली ही ट्रेड हो सकता है, या तो फिर हैज बेस आप ट्रेड करिए। हैज का मतलब सिंपल है, ये है कि देखिए अगर मान लो आपको ये लगता है कि इसका ये ब्रेकडाउन करके नीचे ही फर्दर जाएगा, तो आप कैसे हैज करेंगे, आप सिंपल है, देखिए आपका 23,000 मान लीजिए कि एक ऑप्शन है, वो 23,000 की आप यहाँ पर क्या करेंगे, पुट की तरफ आप जाएंगे, और हो सकता है 23,000 की पुट आपको यहाँ पर 200 रुपए की चल रही हो, आप इसको बाई करेंगे। और जो आपका ओटीएम होगा, ठीक है, ओटीएम मतलब जैसे कि मान लीजिए कि 150 से लेकर के 160 या 70 वाला जो आपका पुट होगा, उसको आप यहाँ पर सेल करेंगे, समझिएगा। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी, तो इसमें बेनिफिट ये होता है, देखिए कि नीचे गई तो आपको तो होना ही होना है आपके डायरेक्शन में आकर, और आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज भी हो गई, तब भी आपको बड़ा नुकसान नहीं होगा। मार्केट अगर अचानक से एक अपोजिट बड़ी कैंडल भी बना दे, तब भी आपको बड़ा नुकसान नहीं होगा, और मार्केट में आपको बड़ा नुकसान से ही बचना है, वो भी आजकल के दिन में, जो इस तरह से कभी भी मार्केट किसी भी डायरेक्शन में चली जाती। एक कैंडल आपने देखा होगा 150-150 पॉइंट की बना देती है। अब आप खुद सोचिए कि यहां पर आपका 10-20 पॉइंट का एसएल तो काम करने वाला नहीं है, फिर भी मैं तो अपना इतना कोशिश करता हूं, देखिए कि मैं कोशिश ये करता हूं 10 पॉइंट का एसएल, उससे ज्यादा मैं एसएल ही ना रखूं। इतना कंजर्वेटिव ट्रेड मैं करता हूं, आप यकीन करिएगा। 10 से 15 पॉइंट मेरा मैक्स होता है, और वो 10 से 15 पॉइंट कोई बात नहीं, अगर चला भी गया तो हम उसको फिर क्लोज कर देते हैं, कोशिश ये करते हैं। लेकिन समस्या ये है देखिए कि अगर बिक्स भी अगर डाउन होने लगा और आपका मार्केट भी अपोजिट गया, तो फिर यार वो 10-15 पॉइंट का आपका एसएल तो बिल्कुल जीरो के बराबर होता है आजकल के कंडीशन में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एसएल देखिए अभी हो सकता है आपके एसएल जो है तो आपके 20 से 30 पॉइंट के बीच में हो, लेकिन इन एसएल को अगर आप इतना बड़ा रख रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना है, हैज के साथ अपना ट्रेड प्लान बनाना है। डायरेक्टली नीट आप ट्रेड मत बनाइएगा, नहीं तो आपको बड़ा लॉस हो जाएगा। मैं फिर आपको बता रहा हूं,
मार्केट कभी खत्म नहीं होगी। हम लोग खत्म हो सकते हैं इस मार्केट के अंदर, अपना पैसा खत्म कर सकते हैं, लेकिन मार्केट कभी भी खत्म नहीं होगी। ये चीज आप नोट करिए। तो एक मंथ अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आप नेक्स्ट मंथ में ट्रेड करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी कैपिटल को संभालिए। मेन आपका मुद्दा ये होना चाहिए कि यार मेरी कैपिटल किस तरह से सेफ रहे और कैसे ये लड़ाई झगड़ों के चक्कर में आकर के मेरी कैपिटल कहीं ना उड़े, बस ये मेन है। मार्केट कहीं नहीं जाएगी दोस्त, 100 साल भी रहेगी, लेकिन हम 100 साल तक नहीं रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस ये, मगर आपने अपना उद्देश्य बना लिया कि मैं नहीं करूंगा ट्रेड, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे, आज नहीं करूंगा क्या हो जाएगा, मेरा क्या खाना पानी से चल रहा है, नहीं करेंगे ट्रेड कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आपका लॉस हुआ ना दोस्त, तो उस लॉस के चक्कर में फिर दुनिया क्या करती है, ओवर ट्रेड करती है, और ओवर ट्रेड अगर आपने किया तो फिर आप मार्केट का परिणाम अच्छी तरह से जानते हैं कि फिर क्या होता है। ठीक है, वो आपको बचाना है। तो आपको नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस पता लग गया। चलिए अब बात करते हैं। देखिए एक काम करिएगा, हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में चले जाते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में जाइएगा, ये 1 घंटे के चार्ट में चले जाइए, बात बराबर है। अब अगर आप 1 घंटे के चार्ट में जाते हैं तो देखिए आपके पास हर जगह का ऊपर का अब जगह खुला है कि नहीं खुला है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर नजर मारिएगा, आपका एक तो ये गैप आपके पास है ऊपर का, देखिए ये गैप, यहाँ पर जो गैप था ये भी मार्केट के लिए खुली जगह है यार, किसी भी टाइम मतलब मार्केट रेल कर सकती है, ऊपर की जगह है। आप सपोर्ट की बात करें या रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आपको यही आ रहा है, ये देखिएगा, ये रेजिस्टेंस है 23,300। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब तक मार्केट आपकी 23,300 का ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलती तो आपको थोड़ा सा कॉल की तरफ आपको अवॉइड करना है। ठीक है ना, इसके आपको अवॉइड करने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए ये लास्ट टाइम आपकी बड़ी खतरनाक सेलिंग आई थी और ये कैंडल में हमको ट्रैप किया गया था। हम सिर्फ 2 पॉइंट के एसएल से चूक गए मेरे दोस्त, 2 पॉइंट के एसएल हमने दे दिया था, और नहीं तो वो खतरनाक रैली हम यहाँ पर कैच करते कि क्या बताएं। बट मैंने क्या बोला आपका, मेरा जो एसएल होता है बहुत ही कंजर्वेटिव होता है, बहुत कंजर्वेटिव। बट ठीक है, हम अगले से ध्यान रखेंगे कि हम थोड़ा सा प्लस माइनस 5-6 पॉइंट और कर देंगे। मैं सच बताऊं आपको, यहाँ पर हमने क्या किया था, 120 शायद 100 या 220 ऐसे कुछ हमने एसएल रखा था, और जो एसएल हमारा कटा वो 218 में कट करके, और ये 220 वाला ऑप्शन आप यकीन नहीं करेंगे आपका 390 और 400 की तरफ फिर भागा है, और विद इन कुछ मिनट में। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, विद इन कुछ मिनट के अंदर, लेकिन हो गया। चलो, जब किस्मत नहीं होती तो आदमी क्या कर सकता है। ठीक है, चलो। तो अभी आपका रेजिस्टेंस कहां पर है मैं फिर आपको समझा रहा हूं। देखिए यही आपका रेजिस्टेंस है, 23,300 आप नोट कर लीजिएगा। सपोर्ट आपको दिख ही रहा होगा कि जहां आपकी लगभग क्लोजिंग आई यही आपका सपोर्ट है। इसके नीचे अगर कंटिन्यू निकलेगा तो फर्दर हम सेलिंग की कोशिश करेंगे। अगर आपका इसके ऊपर ये जो देखिएगा ये सपोर्ट आपका मान लीजिए 23,200, अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक हम यहाँ पर स्कैल्पिंग करेंगे ऊपर की तरफ, एक स्कैल्पिंग करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, ओके। अब बात कर लें गैप डाउन की केस में। मान लीजिए कि जैसे कि आपको रुख दिखाई दे रहा है कि मार्केट हो सकता है गैप डाउन हो जाए। प्रॉब्लम क्या हो रही है आजकल मार्केट में, जैसे मान लीजिए कि गैप डाउन हो रहा है, मार्केट फिर रिकवरी करने के मूड में बहुत कम रहती है। तो आपको 15 मिनट की कैंडल के बाद ही ट्रेड करना है। 15 मिनट की कैंडल आप बन जाने दीजिएगा। 15 मिनट की कैंडल का अगर वो लो ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम नीचे अपना प्लान बनाएंगे नीचे की तरफ। और जब तक वो 15 मिनट की कैंडल का नीचे, जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या किया, अब ये 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल यहाँ पर बनी थी ना, फर्स्ट कैंडल सॉरी ये 1 घंटे कैंडल है। ठीक है, अब ये जो 1 घंटे की कैंडल है, 1 घंटे के बाद जो कैंडल आपको देखिए नेक्स्ट बनी वो बड़ी खतरनाक बनी। अब इसी चीज को अगर आप 15 मिनट में लेकर के जाएं, देखिए मैं आपको 15 मिनट में लेकर के चलता हूं, तब आपको यहाँ पर कितना मजा आ रहा है ये थोड़ा सा चेक करिएगा। देखिए ये जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है ना, उसने क्या किया, मार्केट नीचे आपका खुलती उसके बाद रिकवरी किया, लेकिन देखो थोड़ा सा हाई ब्रेकआउट किया, उसके बाद फिर नीचे आई, और उसके बाद ब्रेकडाउन जो किया आपको बड़ा खतरनाक मोमेंट मिला। वही मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। तो 15 मिनट की कैंडल में क्या करना है, मान लीजिए कोई 15 मिनट की कैंडल बनती है, उसको जो भी करना होगा कर लेने दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर ये इसका ब्रेकडाउन करके नीचे निकलता है तो हम शॉर्ट की तरफ, ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो हम सोचेंगे और सोच समझ के फिर हम ट्रेड करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, हमारा ऊपर की तरफ अभी फिलहाल का कोई प्लान नहीं है। मार्केट अगर फर्दर ये गैप डाउन खुलती है, मान लीजिए हो सकता है आपका 23,000 की तरफ आपका गैप डाउन ओपन होने की कोशिश करे, और 15 मिनट का कैंडल वेट करेंगे। अगर फर्दर नीचे जाएगा तो देखिए हम नीचे की तरफ ही जाएंगे। फिलहाल के लिए आपका गैप डाउन खुलने के बाद आपका रेजिस्टेंस ये मिलेगा, क्योंकि ये फिर आपका सप्लाई जोन बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया तो जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करके ऊपर जाएगा तो आपका मार्केट ऊपर की तरफ बहुत तेजी के साथ सेलर फिर हावी हो जाएंगे, क्योंकि आप हर जगह देख रहे होंगे इधर से आपके सेलर हावी, फिर थोड़ा मार्केट फिर सेलर हावी, फिर ऊपर गई फिर सेलर हावी। तो ऐसे ही कर सकता है, ऐसे मार्केट आपका इस तरह से सीढ़ी बनाता हुआ आपका नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है, जब तक कि किसी एक हाई को ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर सस्टेन ना करे। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। तो फिर आपको समझा दूं, रेजिस्टेंस आपका यही है, इसके जब तक ऊपर नहीं जाएगा तो फिलहाल के लिए ऊपर नहीं, और अगर यहां गया तो ये वाला जो मूवमेंट होगा ये फास्ट होगा, लेकिन यहाँ जो गिरावट आएगी ये भी बड़ी फास्ट होगी। इन चीजों को ध्यान रखना। अब बताइए कि इतना चार्ट मैंने आपको समझाया, अभी कोई अगर शक हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, गैप डाउन अगर ओपनिंग हुई
तो मार्केट में क्या है, देखिए रिटर्न करने को कोशिश करता है, क्योंकि कुछ लोग प्रॉफिट वहां पर बुक करते हैं। जो भाई पुट बाई करके गया तो भी इस बात है प्रॉफिट तो बुक करेगा, लेकिन जो कॉल बाई करके गया वो बेचारा, वो तो फिर तड़प करके फिर खत्म ही हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा ओवरनाइट ट्रेड के लिए आप थोड़ा सा बचिए, ये ज्यादा बेटर है। और अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे तो एटलीस्ट आप गवाएंगे नहीं। ठीक है, नीचे का हमने आपको हर चीज बता दिया, 23,000, 23,500 और 22,000, ये आपका बड़े बड़े सपोर्ट लेवल है। ऊपर का आप देख ही रहे होंगे, ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो फिर देखेंगे क्या हमारा प्लान होना चाहिए। गैप अप का देखिए अभी तक कोई चांस नहीं है, फिर भी अगर गैप अप मार्केट होती है तो इसके ऊपर ही हम अपना कोई प्लान बनाएंगे, 23,300 के ऊपर ही हम अपना कोई प्लान बनाएंगे ऊपर के लिए, गैप अप खुल जाएगी तो। ठीक है ना। चलिए, ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया, चलते थोड़ा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। सो फ्रेंड देखिए, आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी देखिए आपका लगभग आप ये कह सकते हैं ऊपर अपने हाई लेवल से मार्केट ने लगभग लगभग यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 8 से 9 हजार पॉइंट के करेक्शन कर चुका है बैंक निफ्टी। इसका मतलब 10% से ऊपर ही लगभग करेक्शन है बैंक निफ्टी के अंदर। मैं एक आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, देखिए हो सकता है किसी को अच्छा लगे ना लगे, मैं ये बोलता हूँ कि आप ये जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं ना, इनसे अच्छा आपको कहाँ पर जाना चाहिए, आप बताइए। अभी आपका अगर आप बैंक बीज देखें, आपको बहुत लोगों का मन होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बोला सर इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ, कहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं। आपका पैसा बहुत तड़प भड़क कर रहा होगा, जिसके पास थोड़ा बहुत बचा है। देखिए 100% तो आपको किसी भी कदर कहीं पैसा आपको लगाना ही नहीं है। अब अगर आपको लगता है कि सर मुझे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं कहाँ जाऊं, मैं सिंपल आपको बताता हूं, आप सीधे बीज की तरफ जाइए, ईटीएफ की तरफ जाइए। अब आप बोलेंगे सर कैसे, जैसे बैंक बीज आप ले लीजिएगा। अभी जो बैंक बीज है, बैंक बीज लगभग आपको 100 पॉइंट के डाउन में मिल रहा है। ठीक है, आप देख लेना बैंक भी सर्च करके। यहाँ मुझे लग रहा है कि जब ये प्राइस चल रहा था तो 640 ओटी के आसपास चल रहा था जब ये टॉप में था। अभी जो आपका ये प्राइस चल रहा है, मुझे लग रहा है कि आपका 540-60 के आसपास चल रहा है। तो मतलब 100 पॉइंट का करेक्शन आपका बैंक बीज में आ चुका है। और 100 पॉइंट के करेक्शन ठीक ठाक होता है अगर आप 10% अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर 10% आपका मार्केट गिरा है तो आपको यही कैपिटल आपको इन्वेस्टमेंट करना है, 10% से ज्यादा बिल्कुल भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, ये आप समझ के रखिए। तो ये एक तो ये आइडिया बता दिया हूं, बाकी आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है। चलिए, फाइनली आप अगर सपोर्ट की बात करें, जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी में बताया था कि अभी आने वाले दिनों में आपका यही सपोर्ट होगा। देखिएगा, ये आपका सपोर्ट यहाँ पर बैंक निफ्टी ने देने की कोशिश किया है, चेक करिए, ये वाला और यहाँ पर ये आपका कहीं ना कहीं लेवल 53,750 के आसपास का है। ठीक है, अब देखिए एक सिंपल आपको बताता हूं, अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है, देखिए नीचे का सपोर्ट आपका कौन सा आ रहा है, ये देखिए गैप, वो गैप कौन सा है, यहां जाइएगा। ये एक गैप मैंने आपको बता रखा है 51,881 का, ये आपका नीचे का गैप है, इसको नोट करना। तो कल के डेट में अगर मान लो मार्केट जैसा कि एक रुख अपना रही है मार्केट, अगर फर्दर ये नीचे गई तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट यही दिखाई दे रहा है 51,880 का। ठीक है, ये आपका बड़ा सपोर्ट है नीचे की तरफ। बाकी ट्रेंड लाइन की बात कर लें, देखिए ट्रेंड लाइन के माध्यम से अगर आप सपोर्ट निकालना चाहे तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से सपोर्ट निकाल करके दे देता हूं। एक्सटेंडल लाइन लीजिएगा, इसका जो लो लेवल है, इस लो लेवल से ऐसे एक चार्ट आप बनाइएगा। ये देखिए मैंने ये चार्ट बना दिया, और ये क्यों बनाया आपको नजर आ रहा होगा, देखिए बार बार का सपोर्ट का जगह है ये देखिएगा आपका, ये बार बार का सपोर्ट का जगह है। ये जो ट्रेंड लाइन आपकी जा रही है, यही लाइन मैंने अभी जो आपको बना करके दिया है, ये जोन आपका 51,880 के आसपास है, और कहीं ना कहीं मार्केट इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया। ऊपर का मैंने आपको फिर समझा रहा हूं, ऊपर देखिए अभी तक कोई न्यूज ऐसा नहीं है कि आपका ऊपर का जाने की जिद करे मार्केट, लेकिन अगर सपोर्ट लेवल का ये रिस्पेक्ट करता है, मान लीजिए जो आपकी ये सपोर्ट लेवल है, मैंने आपको बताया कि 53,600 का अगर ये रिस्पेक्ट करता है और ऊपर का निकलने की कोशिश करता है, तो ये आपका 54,300 की तरफ मूवमेंट देने की कोशिश करेगा, जो कि आपका नेक्स्ट सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस लेवल आपका ऊपर है 54,300। छोटे मोटे कोई भी यहाँ पर मूवमेंट नहीं है। देखिए हजार हजार पॉइंट के लगभग आपका 800 पॉइंट के मूवमेंट आ रहे हैं। अगर आप सही डायरेक्शन पकड़ते हैं तो एक अच्छा आप बेनिफिट बना सकते हैं, ये ध्यान आपको रखना है। ऊपर का रेजिस्टेंस आपको पता लग गया। आप चार्ट चाहें तो आप इसको 15 मिनट में ले जाइएगा, चाहे आप जैसा मर्जी हो कह रही है, सब आपका सेम रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपका वही आने वाला है, यहाँ पर कुछ चेंजमेंट नहीं है, ये देख लीजिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब तक इस तरह से आपका मार्केट इस तरह से आपका बनाता जाता है तो आपको जल्दी कोई भी ऊपर के डायरेक्शन में आपको ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आपका बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। गैप अप गैप डाउन केस में फिर अगर आप सोचें कि भाई गैप डाउन हो गया तो ठीक है, गैप डाउन केस में मैं जैसे कि आपको निफ्टी में बताया कि फिर 15 मिनट का आपको चार्ट का वेट करना है, उसके बाद जो मार्केट डिसीजन देने की कोशिश करेगा, जो आपका प्राइस एक्शन बनाएगा, उसके मुताबिक हम यहाँ पर अपना प्लान बनाएंगे। अपने मन से कोई ऐसा हम मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाएंगे कि यार वो तो डाउन हो रहा है तो ऐसा होगा, वो डाउन हो रहा है तो ऐसा होगा। मार्केट जो बोलेगी उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक हम अपना प्लान बनाएंगे।
ठीक है, गैप डाउन हो जाए, हो जाने दीजिए। ये 15 मिनट के कैंडल सोचिएगा, अगर वो रिकवरी का प्लान बनाता है तो देखेंगे ये आपको फर्दर रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया बैंक निफ्टी। चलते हैं थोड़ा सा आपका सेंसेक्स में देखते हैं। सो फ्रेंड देखिए, आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है और सेम मैंने वीकली चार्ट लिया हुआ है, क्योंकि वीकली चार्ट लेने से बहुत कुछ आपको नजर आ जाता है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको क्या किया था, निफ्टी में बना करके दिया था, सेम आपको एक्सटेंडर लाइन में इसमें बना करके दे रहा हूँ। देखिए ये लो लेवल और इसको मिलाती हुई ऐसे एक लाइन ड्रा कर दीजिएगा। ये आपका हो गया नीचे का सपोर्ट, देख रहे हैं आप भाई। यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट लिया था, ये लिक्विडिटी क्रिएट है, तो मार्केट के अंदर ये लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट बेकाबू हो सकती है, और वो सेंसेक्स का लेवल आपका कहीं ना कहीं 72,000 के आसपास आ रहा है। कहाँ आ रहा है? 72,000। और अभी आपका जो सेंसेक्स चल रहा है वो कहाँ चल रहा है? 74,500 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से 2,500 पॉइंट नीचे का अभी आपका सेंसेक्स का सपोर्ट है। ओके, बाकी हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर आप सपोर्ट ड्रा करना चाहें तो देखिए आपका यही सपोर्ट मिल रहा है। अब बताइए 71,000 आपका 600 का सपोर्ट मिल रहा है, ये तो बहुत ही नीचे सपोर्ट है। देखते हैं देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी मार्केट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बस एक हम प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं कि ऐसा होगा कुछ, बाकी देखिए कुछ नहीं है। चलिए रेजिस्टेंस बना लीजिएगा 76,979 का। इसके बाद आप क्या करिएगा, सीधे यहाँ पर चार्ट में चलिएगा, 15 मिनट के चार्ट में, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए 15 मिनट का चार्ट उठाते हैं। यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट जैसे आपने यहाँ पर लिया तो आपको देखिए सेम आपका रेजिस्टेंस मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इंट्राडे के लिए बहुत हाई है। अब मैं यहाँ पर इंट्राडे के पर्सपेक्टिव व्यू से अगर आपको रेजिस्टेंस बना करके दूं तो आपका यही रेजिस्टेंस है। देखिए 74,900, कितना? 74,900 का आपका एक रेजिस्टेंस है। ये देखिए कि ब्रिक जब तक इस ब्रिक को ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलता, आपको लॉन्ग नहीं करना चाहिए। 60 की बात कर लें, नीचे ये देखिएगा जो कि आज का लो लेवल है, प्रीवियस लो लेवल, यही लो लेवल आपका है 74,500, 74,500। ये दो आपके रेंज हैं, इस रेंज में आपको नो ट्रेड करना है। अगर मार्केट मार्जिन रेंज में खुल करके फर्दर नीचे जाएगा, ऑब्वियस बात है, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए। मार्केट इस रेंज में खुल करके ऊपर जाएगा तो आपका ये वाला रेजिस्टेंस पहला काम करेगा, जो कि 75,200 50 मतलब 200 300 का होगा ऊपर के लेवल में, और ये एक अच्छा लेवल है। 74,900 अगर आपका ब्रेकआउट करता है तो ऊपर एक ठीक ठाक लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नीचे का सपोर्ट देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूं, अगर ये फर्दर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा तो 74,000 एक आपका साइकोलॉजिकल नंबर है, जहां की आपको ओपन इंटरेस्ट भी थोड़ा क्रिएट है, ठीक ठाक क्रिएट है। मैं डाटा देख रहा था, 74,000 में एक ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक क्रिएट है, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब मार्केट आपकी 74,000 के पास ही गैप डाउन ओपनिंग दे दे, तो फिर जितने भी आपके पुट राइटर वो भागने की कोशिश फर्दर करेंगे। तो समझिएगा कि हो सकता है थोड़ा बहुत आपको ये रिकवरी करने की कोशिश करे, लेकिन दोस्त अगर पुट राइटर भागे तो मार्केट इसका मतलब और भी कंटिन्यू अपने आप को डाउनफॉल कर सकती है। सो ध्यान रखिएगा, कुछ भी यहाँ पर ऐसा कहना जैसा नहीं है कि भाई ये होगा ही ये नहीं होगा। बस आपको लॉजिकली ट्रेड करने की, मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है और एक कैंडल आपको रिवर्स मिल जाए और इस जोन में आकर इसका रेजिस्टेंस ले, तो हम यहाँ पर नीचे का प्लान करेंगे। मार्केट अगर गैप डाउन खुल करके 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करे और उसके नेक्स्ट कैंडल अगर आपका फर्दर 15 मिनट में ब्रेकडाउन करे, तो हम फिर नीचे का प्लान करेंगे। ये हमारा सिंपल प्लान होना चाहिए। 5 मिनट की कैंडल में कोई ट्रेड प्लान आप मत बनाइएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, फिर समझा रहा हूं, 5 मिनट की कैंडल को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है ऐसे मार्केट की कंडीशन में, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल ही सही टाइम फ्रेम आपका ला रही है, 5 मिनट में तो कुछ भी हो नहीं पा रहा। ठीक है, इन चीजों को नोट करना है। ये ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, कहीं ना कहीं अगर काम आता है तो देखेंगे। ये इनसे क्या होता है, थोड़ा रेजिस्टेंस है, या मार्केट कई बार ऐसा करती है ना, मान लीजिए गैप डाउन हो गई तो मार्केट जाते 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 इसका रिस्पेक्ट कर लेती, ऐसे करेगी, और फिर यहाँ से क्या करेगी, इसका भी रेजिस्टेंस लेगी, इसका भी रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से बड़ी तेज आपका नीचे की तरफ फॉल मारे। तो इसमें आपको कंफर्मेशन क्या हो गया कि आपका एक तो ये ट्रेंड लाइन का भी कंफर्मेशन होगा, दूसरा आपका ये सप्लाई जोन मिल गया। अब सप्लाई जोन के बाद सिंपल यहाँ से कोई सेलर होगा तो सेल करने की तो कोशिश करेगा ही करेगा। तो ऐसे करके क्या है, थोड़ा सा आपको अपना प्लान बनाना है। बाकी देखिए डायरेक्टली यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बस प्लीज कैपिटल सेफ रखिएगा। ट्रेड जो भी करते हैं, अगर आप हैज के साथ ट्रेड करें तो बहुत बढ़िया होगा, नहीं समझ में आता ना, छोड़ दीजिए, नो ट्रेड कर दीजिए। सबसे बेस्ट ट्रेडिंग प्लान है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है इस समय की नो ट्रेड, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है बड़े भाई, चलिए तो वीडियो अच्छी लगी हुई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।